नमस्कार, सुपरफास्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सबके साथ अनूप और चलिए अब शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों के सिलसिले को। गोपालगंज में 11 वर्षीय मासूम की हत्या के विरोध में नाराज परिजनों ने जमकर बवाल काटा। नाराज परिजनों ने बथुआ बाजार के पास अगजनी कर सड़क जाम किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। परिजन मुआवजे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। अमरूद तोड़ने के आरोप में अंकित का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। सीवान मंडल कारा में कैदियों के बीच जमकर मारपीट हुई है, जिसमें एक कैदी गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल कैदी सूरज छोटका मांझा का रहने वाला है, जो 20 दिन पहले जमीन विवाद में जेल आया था। बताया जा रहा है कि हत्या मामले में जेल में कुख्यात धनंजय ने दूसरे कैदियों के साथ मिलकर सूरज पर हमला कर दिया। हालांकि जेल प्रशासन फिलहाल इधर मामले की छानबीन में लगा है। गया में अब तक 50 करोड़ से ज्यादा की अफीम की खेती को नष्ट किया जा चुका है और नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई अभी भी लगातार जारी है। बाराचट्टी और धनगाई थाना क्षेत्र के जंगली और पहाड़ से सटे इलाके में अफीम की खेती की जा रही है, जिसे लेकर मीटिंग की गई और नशे को नष्ट करने का फैसला लिया गया। सीवान के रघुनाथपुर थाना इलाके के पतार बाजार में बाइक सवार अपराधी ज्वेलरी से भरे बैग को लेकर फरार हो गए। अपराधी पहले से स्वर्ण कारोबारी की दुकान के पास बाइक लगाकर खड़े थे। कारोबारी जैसे वहां पहुंचे और अपना दुकान साफ करने लगे, इतने में अपराधी ज्वेलरी से भरे बैग को लेकर फरार हो गए। खबर मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मिथिला विकास बोर्ड की मांग को लेकर दरभंगा में मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने NH57 को कई घंटों तक जाम रखा। जाम के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया है। भोजपुर में एक बार फिर विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्र संगठन के बीच बड़ी रार ठन गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पूर्व छात्र अध्यक्ष समेत 8 लोगों पर कुलपति को जान से मारने और धमकी देने का आरोप लगाया गया है। बेगूसराय में बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री रजनीश कुमार ने कहा कि 3 मार्च को पटना में होने वाले एनडीए की संकल्प रैली ऐतिहासिक होगी। इस मौके पर उन्होंने प्रचार रथ को रवाना भी किया। 3 मार्च को एनडीए की संकल्प रैली को लेकर रोहतास में बीजेपी ने मीटिंग की। साथ ही रैली को सफल बनाने की अपील की गई। शेखपुरा कलेक्ट्रेट में ग्राम कचहरी संघ ने कई मांगों के समर्थन में 1 दिवसीय धरना दिया और साथ ही मांगे नहीं पूरी होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। मुंगेर में करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। कंपनी के मैनेजर ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। 5 सूत्री मांगों को लेकर नगर मुजफ्फरपुर नगर निगम के कर्मचारी आज से 2 दिनों तक काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे हैं। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर 7 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी गई है। गोपालगंज में मैट्रिक परीक्षा के दौरान एक मुन्ना भाई पकड़ा गया। मुन्ना भाई दूसरे छात्र के बदले परीक्षा दे रहा था। आज नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक है। शाम 7 बजे सीएम की अध्यक्षता में बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। 3 मार्च की रैली को लेकर कटिहार में एनडीए की बैठक हुई, जिसमें रैली को सफल बनाने पर मंथन किया गया। इस दौरान एलजेपी कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का वायदा किया। चुनावी तैयारियों को लेकर प्रशांत किशोर भी एक्टिव मोड में है। आज प्रशांत किशोर जेडीयू के युवा कार्यकर्ताओं से भी रूबरू हुए। छपरा में मैट्रिक परीक्षा के दौरान एक छात्र बेहोश हो गया। आनन फानन में टीचरों ने छात्र को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। मोकामा शेल्टर होम से सवासिनों को भगाने के मामले में नया खुलासा हुआ है। लड़कियां ग्रिल काट कर नहीं, गेट से भागी थी। प्रबंधन पर जानबूझकर लापरवाही बरतने का आरोप भी लगा है। सुपौल किडनी चोरी मामले में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। प्रधान सचिव के निर्देश पर आज पीएमसीएच अधीक्षक इसकी जांच करेंगे। दरभंगा के केवटी का उप स्वास्थ्य केंद्र का हाल बेहाल है। लोग इस केंद्र में गाय और भैंस बांधते हैं। पुणे में 2 पक्षों में हुई मारपीट और गोलीबारी में एक युवक को गोली लग गई है। इसके बाद स्थानीय लोगों ने जमकर उत्पात मचाया और रोड जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। पूर्णिया के भवानीपुर प्रखंड के बड़ी भंडसार गांव में देर रात भीषण आग लग गई। आग से 4 घर के साथ साथ लाखों की संपत्ति खाक हो गई। छपरा के जलालपुर में एक शराबी ने जमकर उत्पात मचाया। शराबी ने पहले एक युवक को चाकू मारी और उसके बाद शराबी युवक के घर भी पहुंचा। उसके माता पिता पर भी चाकू से हमला किया।
बेगूसराय में चोरों ने घर में घुसकर नकद और जेवरात सहित लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मधेपुरा रेलवे स्टेशन पर आज सुबह चलती ट्रेन को पकड़ने के दौरान एक युवक की मौत हो गई। युवक ट्रेन खुलने के बाद भागकर ट्रेन पर चढ़ रहा था। यूपी के रास्ते बिहार में शराब तस्करी का खेल चल रहा है। छपरा में मांझी पुलिस ने ट्रक से भरा शराब जो है वो जब्त किया है। खगड़िया के इमानपुर बिंद टोली गांव में पुलिस ने छापेमारी कर देसी महुआ और 5 लीटर अर्धनिर्मित शराब के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। बांका में 3 ट्रकों की टक्कर में दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक ट्रॉली के ड्राइवर की मौत हो गई। यह ट्रक मेघालय से सीमेंट की खेप लेकर बंगाल जा रहा था। गोपालगंज में अमरूद चुराने से नाराज एक दबंग पड़ोसी ने मासूम का अपहरण करने उसकी निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को घर के पीछे खेत में फेंक दिया। गोपालगंज पुलिस ने रोड लूट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए लूट की योजना बना रहे गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। लखीसराय के सूर्यगढ़ा और चानन प्रखंड में सड़क नहीं होने की वजह से लोग अवैध रेलवे क्रॉसिंग से होकर जाने को विवश है। हर दिन छोटे बड़े यात्री वाहन यहां से आते जाते हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा। पीएचडी में जूनियर इंजीनियर की बहाली की मेरिट लिस्ट में टॉपर बनी अभिनेत्री सनी लियोनी मामले में नया खुलासा हुआ। छानबीन में पता चला कि सनी लियोनी के रूप में फॉर्म दिल्ली की एक मेल एस्कॉर्ट कंपनी के ऑफिस से भरा गया था। भागलपुर के हलकरा चक गांव में अनोखी शादी ने लोगों को चौंका दिया। एक पति ने अपनी ही पत्नी की शादी करा दी, वो भी उसके प्रेमी के साथ। चापाकल में स्त्री श्रवण को पता चला कि उसकी पत्नी का किसी दूसरे के साथ प्रेम संबंध है। इसके बाद वो ग्राम कचहरी पहुंचा और इसकी जानकारी दी। बाद में उसने दस्तावेज बनाकर पत्नी और प्रेमी की शादी करवा दी। पुणे में मारवाड़ी महिला मंडल की तरफ से प्रांतीय बैठक का आयोजन किया गया। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मंडल द्वारा किए गए कामों की चर्चा की। कटिहार में मंत्री विनोद सिंह ने सड़क मरम्मती कार्य को हरी झंडी दिखाई। कई सालों से लोग इसको लेकर आवाज उठाते रहे हैं। शेखपुरा में जीविका से जुड़ी महिलाएं दीदी के रसोई नाम से एक नई परियोजना की शुरुआत की गई है। इसमें रसोई की बेहतर प्रबंध और स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा गया है। नवादा में आईटी भवन निर्माण का शिलान्यास प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने किया। इस भवन के निर्माण में कुल 5 करोड़ 59 लाख रुपए खर्च होंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को स्वावलंबी बनाने जाने को लेकर एक पहल की है। स्थानीय सांसद ने ट्रेनिंग सेंटर खोला है, जिसमें स्थानीय लोग इससे लाभान्वित होंगे। खगड़िया के गोगरी जमालपुर में पीएनबी की नई शाखा का उद्घाटन किया गया। परबत्ता विधायक आरएन सिंह ने बैंक का उद्घाटन किया। पटना सिटी के करमली चक में नमामि गंगे परियोजना के तहत 254 करोड़ की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माणाधीन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर किसानों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। रेलवे जीएम हरेंद्र राव एक दिवसीय दौरे पर जमालपुर पहुंचे, जहां उन्होंने रेल कारखाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वर्कशॉप का भी मुआयना किया। कटिहार में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इसमें 18 साल के युवाओं को अपना नाम मतदाता सूची से जुड़वाने की पहल की गई। बगा पुलिस ने रात्रि बस सेवा शुरू की। एसपी अरविंद कुमार गुप्ता ने बस को हरी झंडी दिखाई। ये बस रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक चलेगी। मोकामा टाल में स्लुइस गेट बनाए जाने से किसानों के बीच काफी खुशी है। जल संसाधन विभाग द्वारा मोकामा टाल में 5 जगहों पर बड़े बड़े स्लुइस गेट बनाए जा रहे हैं। रांची के खेलगांव में आयोजित जल सैया सम्मेलन का उद्घाटन सिमरघुवर दास ने किया और साथ ही उन्होंने करोड़ों रुपए की ग्रामीण जलापूर्ति योजना का भी शुभारंभ किया।